हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और उसमें किन चीज़ों को शो किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट जो पार्ट है पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन का, उसमें ये अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट, इसे हिंदी में वसूली खाता कहा जाता है। अभी तक आप पार्टनरशिप एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में बना रहे थे रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहा जाता था। उसमें क्या होता है, जो भी एसेट्स होती हैं उन सभी एसेट्स की रीवैल्यू की जाती थी, ठीक है। एंड जो भी रीवैल्यू के बाद प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसे जानने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते थे। रियलाइजेशन अकाउंट में आपकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो रही है, मीन्स आपकी फर्म बंद हो रही है। तो उस केस में जितनी भी एसेट्स होंगी फर्म के पास ना, वो फर्म अपने सभी एसेट्स को बेचकर उसका जो भी पैसा वसूल होगा, बेचने से जो पैसा वसूल होगा, जो पैसा मिलेगा, उन पैसों से वो अपने सभी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करती है, ठीक है। सो रियलाइजेशन अकाउंट में हम वही देखेंगे, जितनी भी एसेट्स है वो किस तरह से उनकी पहले उसकी एसेट्स की बुक वैल्यू हम शो करते हैं एंड देन उस बेच करके उसकी जो भी रियलाइज्ड वैल्यू होती है हम उसे शो करते हैं, और उसी तरह हम लायबिलिटीज़ की पहले ओल्ड वैल्यू शो करते हैं और किस तरह से उन लायबिलिटीज़ का पेमेंट हो रहा होता है वो देखते हैं कि उन लायबिलिटीज़ का पेमेंट क्या डिस्काउंट पे हो रहा है या फिर जितने अमाउंट की हैं उतने पर ही हो रहा है, किस तरह से किया जाएगा। सो इस वीडियो में आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, और आपके इस एक ही रियलाइजेशन अकाउंट में मैं वो सारी चीज़ें लेकर आई हूँ जो आपको क्वेश्चन में मिल सकती हैं, और उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शो कर रखी हैं जो आपके ये रियलाइजेशन अकाउंट में चीज़ें जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सो आप फॉर्मेट देख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट का। ये डेबिट साइड होता है हमारा और ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है ना। टी शेप अकाउंटिंग में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका डेबिट साइड होता है एंड जो राइट हैंड साइड होता है वो आपका क्रेडिट साइड होता है। सो डेबिट में हम अपनी एसेट्स की ओल्ड वैल्यू को शो करते हैं, यानी बुक वैल्यू को। जो बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स दी हुई हैं उनकी जो भी वैल्यू है, जितने अमाउंट की हम वो सब यहाँ पर ले आते हैं। कुछ एक ऐसी चीज़ों को नहीं लेकर आएंगे जो एसेट्स नहीं हैं। अब उसकी बात कर लेते हैं कि क्या है जो नहीं आएंगी। यहाँ पर मैंने वो लिख रखी हैं जो आएंगी, ठीक है ना। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको शो करनी ही करनी है। क्या नहीं आती है उसकी बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो बैलेंस शीट दी होती है क्वेश्चन में, उसके एसेट साइड में आपके कभी कभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया होता है, जिसे आप डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। अगर वो दिया है तो नहीं लेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है पार्टनर्स का एसेट साइड में तो वो भी नहीं लेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कह रहा है तो उसे भी यहाँ पर नहीं लेना है आपको। कोई प्रॉफिट एंड लॉस है जो डेबिट बैलेंस होता है, तो लॉस होता है तो वो एसेट साइड में जाता है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये दे रखा है एसेट साइड में बैलेंस शीट के क्वेश्चन में, जो बैलेंस शीट दी हुई है, तो उसे भी आप यहाँ पर शो नहीं करेंगे। किसे प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगर ये चीज़ें दी हैं तो आप उसे यहाँ पर शो नहीं करेंगे। आप यहाँ पर सिर्फ उन्हीं एसेट्स को शो करेंगे जिन्हें आप सेल कर सकते हैं और उसे पैसा आपको मिल सकता है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप वो लॉस कभी सुना आपने लॉस को बेचा और पैसा मिला? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो होता है, जो आपका बिजनेस हो रहा है उसमें कुछ खर्चे कर दिए जाते हैं तो आपको डेबिट बैलेंस शो करता है। सो उसे जो है पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पर भी उससे कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला, तो उसे यहाँ पर भी शो नहीं किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल का वो डेबिट बैलेंस होता है, जो कैपिटल या करंट अकाउंट दे रखा है वो भी यहाँ पर शो नहीं होगा। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब उन एसेट्स की बात करते हैं जिन एसेट्स को बेच करके हमें पैसा मिल सकता है, यानी फर्म को पैसा मिल सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है, कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ सकती है और कुछ एसेट्स की वैल्यू घट सकती है। जब भी आप एसेट्स को बेचने जाएंगे तो बेचने में पैसा घटा हुआ भी मिल सकता है आपको और ज़्यादा भी मिल सकता है। तो कुछ एसेट्स है जिसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होती है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं, अगर 1 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी तो 2 लाख या 1.5 लाख में बिक सकती है, ठीक है। हमेशा उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। बात करते हैं मशीनरी एंड प्लांट की, तो इनकी वैल्यू कम हो जाती है टाइम के साथ, ठीक है। डेप्रिशिएट होती रहती है। फर्नीचर भी डेप्रिशिएट होता रहता है। कुछ एक वैल्यू जिनका अमाउंट ज़्यादा मिल सकता है और बेच करके या फिर कम मिल सकता है, ठीक है। तो वो बात की बात है, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, आप जानते होंगे। यहाँ पर हम बस डिस्कस करेंगे किन एसेट्स की वैल्यू को हमें दिखाना है। सो यहाँ पर एसेट्स की वो वैल्यू दिखानी है जो कि बैलेंस शीट में दी हुई है। डेबिट साइड में हम वो वैल्यू दिखाएंगे जो बैलेंस शीट की एसेट्स में दी हुई है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में। जितने की लैंड एंड बिल्डिंग दी वो सब आपको यहाँ पर लेकर आना है। मशीनरी दी है तो जितने की दी है वही अमाउंट लेकर आएंगे। प्लांट है तो उतने का ही लेकर आएंगे। फर्नीचर है, बिल रिसीवेबल है, ठीक है। सो यहाँ पर उतने ही सेम अमाउंट का आएगा जितना आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिया हुआ है। स्टॉक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ है, वो भी आएंगी। गुडविल, अब बहुत बच्चे कहेंगे कि गुडविल क्यों आएगा यहाँ पर,
ठीक है ना, क्योंकि गुडविल तो ऐसी कोई एसेट नहीं है जिसे टच किया जाए या फिर बेचा जा सके। बट बच्चे आप सभी जानते हैं कि जो गुडविल है इसे मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जब भी पार्टनर आते थे तो आप वहाँ पर लिखते थे ना कि ये जो पार्टनर है वो 20,000 की गुडविल लेकर आ रहे हैं, तो वो आप एक मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, तो गुडविल भी बेची जा सकती है, ठीक है ना, तो उसे भी रियलाइज्ड किया जाएगा। कंप्यूटर, उसकी भी वो सेम वैल्यू दिखाएंगे जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दी हुई है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है वो इधर सारी आ जाएंगी उन सभी एसेट्स की। इक्विपमेंट्स हो गए आपके, डेटर्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे कि आप पहले पे कर देते हैं, ठीक है, सो वो भी हो सके यहाँ पर आ जाएंगे। अभी हम बात करते हैं बाई साइड में, और बाई साइड में जो आता है, जैसे आपने टू साइड में सारी एसेट्स की ओल्ड वैल्यू शो की है, वैसे ही क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज़ जितनी भी दे रखी हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जो लाइबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर आएंगी। कौन सी लाइबिलिटीज़? आउटसाइडर को जो पेमेंट करना है, वो लाइबिलिटीज़ जिनका पेमेंट आपको आउटसाइडर को करना है। आउटसाइडर मीन्स वो लोग जो बाहरी लोग हैं और उनसे जुड़ी हुई हैं वो लाइबिलिटी, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, जो मैंने लिखा है ये तो दिया ही रहता है, पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी उसका बैलेंस भी दिया रहता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया होता है, पर क्या वो चीज़ें यहाँ पर शो होंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल लाइबिलिटीज़ है। किसकी है? वो पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स के बीच की है। जब बात बाहर के लोगों की होगी तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ उनसे रिलेट करेंगी वो यहाँ पर हम शो करेंगे। पार्टनर का लोन भी होगा तो यहाँ पर हम लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि वो पार्टनर का लोन है और पार्टनर फॉर्म का ही हिस्सा है, ठीक है ना। बट अगर पार्टनर की वाइफ के लोन की बात कर दें तो पार्टनर की वाइफ तो फॉर्म का पार्ट नहीं है, वो बाहर है, वो आउटसाइडर हैं। तो जब भी आउटसाइडर थर्ड पार्टी की बात होगी तो उनसे रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटीज़ बनती है हम यहाँ पर उसकी ओल्ड वैल्यू हम शो करेंगे जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में दी हुई है। जैसे किसी पार्टनर की वाइफ का लोन है तो हम यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स हो गए आपके, क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार, और लेनदार आपके बाहरी लोग होते हैं जिनको पैसा देना है, जो आपसे पैसा लेंगे वो आपके लेनदार कहलाते हैं। बिल्स पेएबल, बिल का पेमेंट करना है तो ये भी बाहरी ही होते हैं, उनका पेमेंट करना होता है उनके बिल का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। पार्टनर्स की वाइफ का लोन है तो वो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ये तो ये तीन चीज़ें जो आनी है आपकी, जो लाइबिलिटी साइड में दिया रहता है। बात करते हैं कभी कभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पेमेंट नहीं किया जाता है, बस उस लाइबिलिटी होती है, पर ये लाइबिलिटी पेएबल लाइबिलिटी नहीं होती है फर्म के लिए। जो लाइबिलिटी ये होती है लाइबिलिटी साइड में दिया रहता है ये पेएबल लाइबिलिटी नहीं होती है। फंड है जिसे कंपनी क्रिएट करती है अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है। सो ये लाइबिलिटी है, बट सिर्फ आप यहाँ पर शो करेंगे, इनका पेमेंट नहीं करना आपको डेबिट साइड में आकर के। जैसे बाकी लाइबिलिटीज़ को आपको पेमेंट करना है, क्रेडिटर को पैसा देना ही देना है, बिल का पेमेंट करना है, पार्टनर की वाइफ का लोन है तो उसको भी वापस करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के केस में, फ्लक्चुएशन फंड के केस में सिर्फ हम इसकी वैल्यू दिखाएंगे, इसका पेमेंट नहीं करेंगे। जितना भी दे रखा है 10,000 20,000 वो वैल्यू बस आपको क्रेडिट साइड में शो कर देनी है। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बात करते हैं WCR मीन्स वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व की। सो वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व एक कंपनी के लिए रिजर्व है। अगर ये क्रिएट किया जाता है और कहा एडजस्टमेंट में ये कह दे कि इसे एज अ लाइबिलिटी क्रिएट किया गया है और इसका पेमेंट भी होना है, ठीक है, तो उस केस में इसे आप यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी ओल्ड वैल्यू दिखाएंगे और जितना अमाउंट पे हो रहा है ना उसे आप पेमेंट भी करेंगे, ठीक है ना। WCR के केस में 3-4 चीज़ें बन सकती हैं इसमें, तो उसे हम अपने जो हम जर्नल वाली वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। जो जर्नल एंट्रीज होंगी, यहाँ पर मैं आपको लेज़र अकाउंट बता रही हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट का ये लेज़र अकाउंट है। अभी हम इसी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी करना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसे उसे मैं बाद में बताऊंगी। तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से इस WCR का पेमेंट होगा, ठीक है। सो WCR की बात करें तो अगर मान लीजिए WCR आपका 10,000 बताया गया है और 10,000 नीचे भी कह दिया गया है कि ये पेएबल है, तो उस 10,000 को यहाँ पर आप उसकी ओल्ड वैल्यू शो करेंगे पूरी 10,000 और पेमेंट कर देंगे पूरा 10,000, ठीक है। अब बाई चांस अगर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 26,000 दे रखी है, पेमेंट इन्हें सिर्फ 20,000 रुपये हो रहे हैं, ठीक है ना। सो अगर पेमेंट सिर्फ 20,000 हो तो हम पेमेंट सिर्फ 20,000 करेंगे और जो बाकी 6,000 रुपये बच गए हैं ना इस रिजर्व के, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसा आप अभी तक एडमिशन रिटायरमेंट में करते आए हैं, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, आप ये दोनों वर्ड ऐसे कोई एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एसेट्स रियलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पर वो अमाउंट रिसीव होगा आपको जो एसेट से रियलाइज्ड हो रहा है, मीन्स इन एसेट्स को जब आप बेचेंगे, ठीक है, सो उनसे जो भी पैसा मिलेगा, और हमेशा जो एडजस्टमेंट नीचे दे रखी होती है ना क्वेश्चन के, उसमें इन सभी जो भी ये आपकी दिख रही है ना एसेट्स, इन सब की वैल्यू दी होती है, और जो एसेट्स बिकेंगी उनकी वैल्यू नीचे दी होगी और उन्हीं एसेट्स को यहाँ पर हम लेकर आएंगे,
ठीक है। अगर नहीं कहा है किसी एक भी एसेट्स के बारे में नीचे तो हम उसे नहीं बेचेंगे। कि आप कभी कभी क्या होता है कि नीचे जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की बात बैलेंस शीट में तो दे रखी है कि 1 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है, पर नीचे कुछ नहीं कहा है कि कितने में बिकी है, तो आपको इसको नहीं बेचना है, इसको यहीं पर रहने दीजिए, यहाँ पर लेकर नहीं आए अगर नहीं कुछ भी नहीं कहा है तो, ठीक है। बट अगर बात कही गई है कि 1 लाख की थी 1.5 लाख में बिक रही है या जितने रुपये में बिक रही है, तो आप उसे यहाँ लेकर आएंगे। तो जब पैसा आपको मिल रहा है ना, तो इसको बैंक के थ्रू आएगा आपके पास पैसा, तो बैंक करके इसको हम क्रेडिट कर देंगे बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट करके, ठीक है। टू एसेट्स रियलाइज, जितनी भी एसेट्स बिक रही है उन सबका यहाँ पर टोटल कर लेंगे और यहाँ पर हम शो कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये एसेट्स के केस में हो गया। अब जो ये आपका जितनी भी लाइबिलिटीज़ है ना, आउटसाइडर लाइबिलिटीज़, इनका हो जाएगा पेमेंट। किस तरह से पेमेंट होगा ये इसके बारे में, अगर एडजस्टमेंट में कुछ कह रहा है तब तो ठीक है, कुछ नहीं कह रहे हैं तो जितने की आपकी लाइबिलिटीज़ हैं पूरा का पूरा उठाकर पेमेंट कर दीजिए। क्योंकि ऐसे केस में तो ठीक है कि एसेट्स बिकी या नहीं बिकी, बिकेगी तो ही हम यहाँ पे एसेट्स रियलाइज्ड वैल्यू को शो करेंगे, नहीं बिकेगी तो नहीं करेंगे। पर क्रेडिटर्स के केस में चाहे एडजस्टमेंट में कुछ कहे या ना कहे, आपको उन आउटसाइडर की लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना ही करना है। क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेमेंट हो गया, वाइफ्स लोन हो गया, इनका पेमेंट करना ही करना है, ठीक है। सो मान लीजिए क्रेडिटर्स 10,000 के, कुछ नहीं कहा तो 10,000 उठाकर इधर पेमेंट कर देना है टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट करके, अमाउंट पेड फॉर लाइबिलिटीज़, ठीक है ना, डिस्चार्जिंग लाइबिलिटीज़, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो भी आपको लाइबिलिटीज़ दिख रही है इनका सारा पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट करके। डेबिट कर इसलिए हुआ क्योंकि फर्म से पैसा बाहर जा रहा है, फर्म पेमेंट कर रही है, तो क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, अमाउंट पेड फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटीज़, ये इन लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हो जाएगा इधर। बाई चांस एडजस्टमेंट में कह रहा है कि डिस्काउंट पे हो रहा है तो आपको डिस्काउंट माइनस करके पेमेंट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सो यहाँ तक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, कुछ एडजस्टमेंट में आपको एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाती हैं जो कि बैलेंस शीट में तो नहीं दी है, पर एडजस्टमेंट में एक दो नई एसेट्स दिख जाती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जितनी दिख गई है ना, मान लीजिए कह रहा है कि एक आपके पास फर्नीचर था 20,000 रुपये का, नीचे ही 20,000 रुपये का था और उसे 15,000 रुपये में बेच दिया गया, तो जो रियलाइज्ड वैल्यू है ना 15,000 रुपये, उसे आपको यहाँ पर शो कर देनी और 20,000 को इग्नोर करना है, ठीक। रियलाइज्ड वैल्यू को ही शो करना है जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसके लिए, ठीक है। सो यहाँ पर बाय बैंक करके हम उसको शो कर देंगे। होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ये हो गया। नेक्स्ट है बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट्स, कभी कभी प्रोविजंस बनाए जाते हैं, जैसे डाउटफुल डेब्ट्स जो होते हैं आपके बैड डेब्ट्स, उनके लिए प्रोविजंस पहले से बना कर रखा जाता है। कुछ एसेट्स होती हैं उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन भी बनाया जाता है। तो अगर इस तरह के डेप्रिसिएशन आप प्रोविजंस आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दे रखें तो आप यहाँ उसे बाई साइड में शो करेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर इन दोनों के लिए है तो आप इसे बाई साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम टू में आ जाते हैं, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मीन्स फर्म है, ठीक है, जो डिसॉल्व हो रही है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जैसे कि आप इन सभी को बेचने के लिए, एसेट्स को बेचने के लिए या फिर अपने लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए कुछ खर्चे भी आपको करने पड़ जाते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा ना उसका पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट करके। सो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। बात करते हैं इधर एक और चीज़ है, टू बैंक अकाउंट अमाउंट पेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। ये भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ जो बैलेंस शीट में तो नहीं दी है पर एडजस्टमेंट में आ जाती हैं कभी कभी, कि इतने की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, नहीं है, तो उसे हम डायरेक्ट यहाँ पर उठा के उनका भी पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट करके। याद रखिए जितनी भी लाइबिलिटीज़ आपको मिलती हैं रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड, उनका पेमेंट आपको करना ही करना है श्योरली। वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व के केस में कुछ एक पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है, बाकी का सभी का पेमेंट आपको करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इस साइड। अब एसेट्स की सेल कर दी तो बाय बैंक करके हमने उसके अमाउंट को शो कर दिया। जब भी एसेट्स की सेल होगी तो हम क्या करेंगे, टू बैंक बाय बैंक करके या बाय कैश करके अमाउंट को हम शो कर देते हैं। बट अगर कोई पार्टनर ही उसके एसेट्स को ले जा, फर्म की एसेट्स को ले लेते हैं उनके पार्टनर ही, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, उनके नाम से हम शो कर देंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसेट्स को टेक ओवर करेंगे तो कोई पार्टनर ले लेंगे तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके शो करेंगे। होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी को भी टेक ओवर कर लेते हैं, सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटीज टेकन ओवर, ठीक है। सो ये टू साइड में आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर वो लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक। और भी चीज़ें देख लेते हैं, पेड बाय पार्टनर्स और रेम्यूनरेशन लाइक कमीशन पेएबल टू हिम, और अगर पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन या फिर उनको कुछ कमीशन भी पे किया जा रहा तो वो भी इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। सो अगर कोई रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है या
कमीशन पे किया जाए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर हम करके शो करेंगे, फिर ये इनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब हम टोटल करेंगे, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है डेबिट साइड के कंपैरिजन में तो उस केस में प्रॉफिट आता है, और अगर हमारी क्रेडिट साइड कम आती है कंपैरिजन टू डेबिट साइड तो उस केस में आपका लॉस आता है, और जो भी लॉस आता है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, लॉस एंड प्रॉफिट जो भी आएगा वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो यहाँ पर आप क्या लिखते थे, जैसे लॉस है तो आप लिखते थे बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स के नेम लिख करके आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर बाई पार्टनर्स, जैसे मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है, सो बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई बीस कैपिटल अकाउंट एंड बाई सीस कैपिटल अकाउंट करके आप उसको उनका लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस। प्रॉफिट आएगा तो वैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जैसे इधर किया आपने, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। आपको प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन नहीं लिखना है, डायरेक्ट पार्टनर्स का नाम लिखना है, उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उन्हें प्रॉफिट दे देना है, और इस तरह से पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन देखा है बुक में, जिस तरह से जो चीज़ें हमें नहीं मिल सकती थी, ठीक है, फॉर्मेट तो दिया ही रहता है बुक में, बट क्वेश्चन की बेसिस पे कुछ एक नई चीज़ें मिल जाती है। फ्लक्चुएशन फंड को शो किया जाता है WCR को, कि इसकी कंडीशन में आपको बता दूंगी, बट इसका पेमेंट होगा अगर इसे एज अ लायबिलिटी ट्रीट किया जा रहा है, नीचे एडजस्टमेंट में कहा जा रहा है कि इतने का है और इतना अमाउंट आपको इनका पेमेंट करना है, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, बट ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, मैंने सारी चीज़ें शो कर दी हैं। एसेस की ओल्ड वैल्यू इधर शो करते हैं, लाइबिलिटीज़ की ओल्ड वैल्यू इधर शो करेंगे। एसेस को बेचने पर जो पैसा मिलेगा हम उसे बाई साइड बाई बैंक करके शो करेंगे, अगर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे तो हम टू बैंक करके लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर देंगे। कोई प्रोविजन है तो आप बाई साइड शो करिएगा। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैं आपको बहुत अच्छे समझा पाऊँ, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।